वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्राइटेरिया क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रूव करने के लिए। 3 क्राइटेरिया थे, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड। तो 3 क्राइटेरिया में से मैंने 2 आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिए थे, एंड थर्ड वन इज द सिमिलर टू साइड 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 criteria. On the basis of these criteria, now we will discuss about the questions related to these criteria which already attempted in CBSE previous year questions. जो भी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ वो सारे CBSE बोर्ड में आए हुए हैं, नहीं भी आए हुए तो वो NCERT या CBSE में गिवन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कई क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के हैं, करते जाएंगे, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। इट इज गिवन दैट दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट B, एंड गिवन दैट AB इज परपेंडिकुलर टू BC and DE is perpendicular on AC, and you have to prove that triangle ABC is similar to triangle DEA. आपको एक बात का हमेशा याद रखना है, जो आपका राइट डाउन करने का तरीका होता है ये किसी भी ट्रायंगल की साइड्स के प्रोपोर्शन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इस तरीके से लिखा है ABC, यहाँ से स्टार्टिंग की, राइट एंगल को हमेशा बीच में लिखना है, राइट एंगल को हमेशा बीच में लिखना है ABC। तो नेक्स्ट जो आप लिखोगे वो लिखोगे AED, स्टार्टिंग A से ही करनी है, राइट एंगल को बीच में लेना है D, तो मैंने लिखा DEA। तो एक चीज तो मैंने सही लिख दी, आपका E है, राइट एंगल है, वो बीच में लिख दिया, लेकिन मैंने मिस्टेक क्या कर दी, आपको इसको ऐसे लिखना है। अब कईयों के दिमाग में ये आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वेश्चन आपको खाली सिमिलरिटीज में एक यूज के रूप में लेना हो, लेकिन अगर आपको उन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के लिए उनका साइड्स का प्रोपोर्शन लिया जाता है, और साइड का प्रोपोर्शन आप यहीं से लेते हो कि कौन सी साइड की साइड के ऊपर प्रोपोर्शन है। AB अपॉन AE, BC अपॉन ED, AC अपॉन AD। अब मैं क्वेश्चन को आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है। एक लाइन का 1 लाइनर क्वेश्चन है, पेपर में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स में ही आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करूंगी, जो आप सबको बहुत इजीली नजर आ रहा होगा, मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये एंगल तो कॉमन है, क्योंकि ABC में भी आ रहा है ये एंगल, और AED में भी आ रहा है। सेकेंड वन, यहाँ पे B 90 डिग्री का है, यहाँ पे E 90 डिग्री का है, तो आपका B और E दोनों 90 डिग्री के हो गए, तो आप कह सकते हो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल आपकी कैसी हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मेरा काम बताने का जो मेन था वो ये था इस क्वेश्चन में कि आपको राइट डाउन कैसे करना है। आपको ये बात का याद रखना है, 90 डिग्री के एंगल को हमेशा बीच में लेना है, और एक जो राइट करने का तरीका है वो सिक्वेंशियली होना चाहिए। जो आपने फर्स्ट ट्रायंगल में लिखा है इन द सिमिलर वे यू हैव टू राइट इन द सेकंड ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन NCERT एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन क्या है, आपको फिगर दी हुई है 2, और उन फिगर्स में आपको ये बोला गया है कि CD एंड GH are respectively bisector of angle ACB and EGC. देख लीजिए आप क्या है। A B C E F G, ABC and EFG are 2 triangles in which ACB का बाइसेक्टर आपका CD है, ACB का बाइसेक्टर आपका CD है, लीजिए इसका बाइसेक्टर CD इस एंगल का, एंड FGE इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो GH। D and H are lies on the side AP and EF। ये चीज आपको गिवन है,
अब आपको जो प्रूव करना है वो क्या करना है, ये बात भी आपको गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल F। देखिए अब मैंने E नहीं लिख सकती मैं, पहले ABC लिखा है तो FEG लिखना पड़ेगा, FE। काफी कुछ गिवन है हमें ट्रायंगल्स के बारे में बता दिया कि सिमिलर है, हमें बता दिया कि ये इनका एंगल बाइसेक्टर है, ACB का एंगल बाइसेक्टर CD है और FGE का बाइसेक्टर एंगल GH है। अब जो बात आपको प्रूव करनी है अब वो देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल DCA is similar to triangle HGF। सेकेंड पार्ट जो प्रूव करना है CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। एंड द थर्ड वन आपको जो प्रूव करना है वो क्या है, ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन के 2 प्रूव को ध्यान से देखोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, DCA कौन सा है बताओ, DCA दिस वन, ये तो है DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। आपको ये ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब अगर उसका आपने अपर हाफ लिया है, अपर हाफ तो नहीं बोल सकते, उसका अपर पार्ट बोल सकते हैं, उसका अगर अपर पार्ट है तो उसका भी अपर पार्ट ही लेना है आपको, इसको इससे सिमिलर दिखाना है। सिमिलरिटी की एक बहुत अच्छी बात होती है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स का प्रोपोर्शन होता है। तो जैसे ही आप इस चीज को प्रूव करोगे ना तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। कैसे, देखो साइड्स का जब प्रोपोर्शन लोगे तो इसका फर्स्ट CD अपॉन GH, ध्यान दो यहाँ पे C को पहले रीड करो तो CD GH, यहाँ पे पहले इसको रीड किया। अब इसका सेकेंड हाफ AC FG। तो जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुई तो साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होते ही सेकंड पार्ट हो जाएगा। एंड इन थर्ड पार्ट यू हैव टू प्रूव द लोअर पार्ट, दिस वन DCB इज सिमिलर टू HGE। तो कहने का मतलब है इसको आपको हाफ हाफ पार्ट इनके प्रूव करने हैं। तो पहले फर्स्ट हाफ को लेते हैं। फर्स्ट हाफ में आपको क्या करना है, अब देखिए ये चीज आपको गिवन है, हमें इसका फायदा उठाना है। इसमें हमें क्या कह रखा है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FEG के सिमिलर है। इसका मतलब क्या है, एंगल A आपका एंगल F के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल B आपका एंगल E के इक्वल और एंगल C आपका एंगल G के। ये बात तो हमें पता है। दूसरी बात हमें क्या पता है कि साइड्स का प्रोपोर्शन है। तो जब आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करोगे तो एक बात तो हमें यहाँ से मिल जाएगी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब देखो उसने एक बात बोली थी कि इस एंगल का बाइसेक्टर है ये, तो इसका भी तो यूज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे किसी भी एंगल का बाइसेक्टर उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर मैं इसको 1 दूं और इसको 2 दो तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल के को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देन CD आपका जो एंगल बाइसेक्टर था ACB का, उसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम इसका यूज करेंगे कैसे, देखो एंगल C एंगल G के इक्वल है। जब आप अपर पार्ट को सिमिलर प्रूव करोगे तो आपको एंगल 2 चाहिए और यहाँ पे एंगल 4 चाहिए। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनका हाफ करेंगे तो भी तो दोनों एंगल्स इक्वल ही रहेंगे, बोलो। अब C का हाफ कौन है, एंगल 2 है और एंगल 1 भी है, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट 2 की है। तो C का हाफ कौन है, 2, और इधर G का हाफ कौन है, 4। तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब एंगल 2 कौन है, इसका नाम भी लिख देना, ACD इज इक्वल्स टू एंगल FGH। फर्स्ट आपने यहाँ से बता दिया एंगल A एंगल F के इक्वल है, सेकंड आपने यहाँ से बता दिया, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर, और सिमिलर के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो सेकंड पार्ट हो गया। एंड इन थर्ड सेम कंडीशन,
आपकी ये अगर सिमिलर दे रखे हैं तो बी तो ई के इक्वल है ही लोअर पार्ट में, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। फिर से एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो अच्छा क्वेश्चन था अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब और क्वेश्चंस देखते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा डिफिकल्ट करते जाएंगे और ऐसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थ्योरम्स हैं, बहुत अच्छे से लिखना है, पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, फिर आपको कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन लिखनी है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट आउट डाउन द प्रूफ। अब देखिए एक आपका सीबीएसई 2004 में भी आया हुआ है, हरियाणा बोर्ड में भी आया हुआ था, छोटा ही है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है एबीसी, इसके बीसी साइड पे कोई पॉइंट है डी। अब ये कहीं पे भी है, हमें नहीं पता, बस है एक पॉइंट। और कैसे है कि एंगल एडीसी, एंगल एडीसी, तो इसका मतलब इसको मिलाना पड़ेगा। एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएसी, मतलब ये जो एंगल है ये इसके कंप्लीट के इक्वल है। एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएसी। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन CA। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू CB आपको प्रूव करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, डी कोई पॉइंट दे रखा है ट्रायंगल ABC पे और इस तरीके से दे रखा है कि ADC एंगल BAC के इक्वल है और आपको ये बात प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे इसको प्रूव, हम इसको प्रूव करेंगे वही सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। कैसे, अब देखिए हम इसका यूज करेंगे इस चीज का। इन ट्रायंगल, अब ADC मतलब ये वाला एंगल, तो इस हाफ को लेंगे, और BAC मतलब कंप्लीट एंगल, तो एक तो हम ट्रायंगल लेंगे आपकी ABC और एक हाफ ट्रायंगल लेंगे ADC, है ना, तभी तो मेरा यूज होगा। अब इन दोनों को करने के लिए आप सबको पता है ए एंगल तो कॉमन है ना, ए एंगल तो आपका क्या है, कॉमन है, या आप ये भी कह सकते हो सी कॉमन है। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, और ये आपको गिवन है एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। अगर ये सिमिलर हो गई हैं तो इनके साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। अब साइड्स का प्रोपोर्शन मैं वही यूज करूंगी जो मुझे रिक्वायरमेंट है, एक तो CA की रिक्वायरमेंट है, एक CB की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए पहले इसकी लेंगे CA फर्स्ट और लास्ट, तो आप लिखोगे AC अपॉन, आप AC अपॉन AC करोगे तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, हाँ AC अपॉन AC जरूरत है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अब एंगल जो हमें गिवन है उसको बीच में लेना है। यहाँ पे आपने एंगल कौन सा लिया बीच में, ABC, और दूसरा आपने क्या लिया है ADC, तो इससे तो कंप्लीट नहीं आएगा, तो हम इसको DAC लिखेंगे। इसमें ABC और DAC, एंगल DAC इक्वेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब देखिए AC अपॉन इसका फर्स्ट लास्ट BC, CB अपॉन AC, तो आप इसको लिख सकते हो ना, CA अपॉन CB इज इक्वल्स टू CB अपॉन C। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक पॉइंट है AD साइड पे किसी भी पैरेललोग्राम ABCD को प्रोड्यूस करा गया है। जैसे कि देखिए मैं डायग्राम बता रही हूँ, ये आपका एक पैरेललोग्राम है ABCD, कहता है इसकी जब AD साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं ना E तक, तो जो BE है वो CD को F पर इंटरसेक्ट करती है। देखो BE, इसको मिलाओ, ये इस CD लाइन को F पर इंटरसेक्ट करती है। AD को प्रोड्यूस किया E तक,
और BE को ज्वाइन किया तो उसने CD को F पे इंटरसेक्ट किया। अब जो बात प्रूव करने की है वो क्या है, ट्रायंगल ABE, आपको ट्रायंगल ABE को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल CFB के। जब भी आप क्वेश्चंस करने लगोगे तो आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। ABE ध्यान देना, ये वाला ये इस पोर्शन को इसके सिमिलर दिखाना। बताओ इसमें क्या दिक्कत आएगी आपको। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मैं इसमें किस चीज का यूज करूं कि मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप सोचो ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का तो यूज करोगे ना। पैरेललोग्राम के बारे में हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप उस चीज का यूज करोगे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो ध्यान देना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अगर ये और ये दोनों पैरेलल हैं तो आपको पता है पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, बोलो। दूसरा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम भी इक्वल होते हैं। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल ए आपका एंगल सी के इक्वल हुआ। दो बातें आप सबको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल ए सी के इक्वल है। और अगर ये लाइनें पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ई एफ आपका बी के इक्वल हुआ। अब इस वाली ट्रायंगल में से आपने एंगल ए को एंगल सी के इक्वल दिखा दिया और एंगल ई को एंगल बी के इक्वल दिखा लिया। तो एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल्स कैसी हो जाएंगी, सिमिलर। इसी तरीके से क्वेश्चंस को आप करोगे तो आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चंस में कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपको वो क्वेश्चन सारे वही बता रही हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस कितने इजी हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने की और थ्योरम्स को याद करने की जरूरत है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करवा रही हूँ। देखिए ये आपको एक ट्रायंगल दी हुई है। ट्रायंगल का नाम है ABC। AD is perpendicular on BC। AD is perpendicular on BC, ये आपको गिवन है। और E is a point on CB produced and AB is an isosceles triangle। हाँ जी, AB आपकी आइसोसेलेस है तो AB आपका AC के इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल कैसी है, आइसोसेलेस है। तो ये चीज गिवन है आपकी कि AB AC के इक्वल है। AD आपका BC पे परपेंडिकुलर है और कहता है कि जब आप इस CB को E तक प्रोड्यूस करते हो तो ये जो E है आपका, ये आपका इस AC को F पे परपेंडिकुलर दिखा रहा है। मतलब EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये भी गिवन है। EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये डायग्राम आपको गिवन है। इस CB को प्रोड्यूस किया E तक और फिर E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया EC ऑन EF और AD आपका BC पे परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो AB AC के इक्वल है। इतना सब कुछ आपको गिवन था। आपको प्रूव क्या करना है, आपको दो बातें प्रूव करनी है। पहली, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, पहली बात। सेकंड थिंग जो आपको प्रूव करनी है वो आपको क्या करनी है, AB into EF is equals to AD into EC। ये दो बातें आपको प्रूव करनी है। लास्ट थ्योरम मैं आपको एक समझा रही हूँ, ध्यान से देखना क्या है। अब देखो पहले तो हम ट्रायंगल्स को देखते हैं। ABD ये वाली ट्रायंगल ना, और ECF ये बड़ी वाली, कैसे करोगे? कोई कॉमन नजर आ रहा है दोनों में एंगल? EFC ABD कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज तो कॉमन है। ABD में एंगल D90 है और EFC में एंगल F90 है। तो आप लिख सकते हो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल F
विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक बात। दूसरी बात क्या चीज़ है, दूसरी बात आपको ये भी पता है कि ए बी सी आइसोसेलेस है तो ए बी साइड ए सी के इक्वल है। अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो ए बी डी में तो एंगल बी आएगा और ई सी एफ में एंगल सी आएगा। बी इज इक्वल्स टू सी बिकॉज ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, साइड्स आर इक्वल, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगी, सिमिलर। और आप सबको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होता है। सिमिलर है अगर ट्रायंगल तो साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होता है। तो ए बी अपॉन ई सी, ए बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ई एफ, ए डी अपॉन ई एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इम्प्लाइज ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल्स टू ई सी इंटू ए डी। अब दिखने में जितनी बड़ी थी स्टेटमेंट, थ्योरम उतनी ही छोटी है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं रिलेटेड टू क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आप इनको ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।